आप मरने से पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई संभावना नहीं होती। मेरा तात्पर्य शारीरिक मृत्यु से नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन, स्वयं के एक उच्च संस्करण में पुनर्जन्म, उन सीमाओं को पार करना जो आपको बांधती हैं और आपकी क्षमता के असीम आकाश में उड़ना है। क्योंकि यह आपके पुराने स्व की मृत्यु में है कि आप अपने सच्चे प्रामाणिक स्व के जन्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिस क्षण से आप इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, एक कथा विकसित होती है जो आपके अस्तित्व से जुड़ती है। आपको आपके पर्यावरण के अनुसार आकार दिया गया एक नाम दिया गया है और आप अनुकूलन की धाराओं द्वारा ढाला गया एक बर्तन बन जाते हैं। आपके विचार, आपकी सोच का ताना बाना इस यात्रा की छाप धारण करते हैं और इस प्रकार आप इच्छाएं, विश्वास और लेबल इकट्ठा करते हैं जो यह वर्णन करना चाहते हैं कि आप कौन हैं। इस कहानी में आपको सुकून मिलता है। आप कथा के साथ गहराई से जुड़ते हैं, यह मानते हुए कि यह आपके अस्तित्व का निर्णायक सार है। आप जो किरदार निभाते हैं, जो भूमिका निभाते हैं, उनसे आपकी पहचान बन जाती है। फिर भी अगर आप अपनी नजरें अंदर की ओर मोड़ें और ईमानदारी से खुद की जांच करें, तो आपको एहसास होगा कि आप अपने बारे में जो कुछ भी मानते हैं वह एक पल में बदल सकता है और यहां तक कि विघटित भी हो सकता है। आपकी पहचान को बुनने वाली इच्छाएं, विश्वास और लेबल उस कहानी के टुकड़े हैं जिनसे आप जुड़ गए हैं। वे आपके अस्तित्व के कैनवास पर अल्पकालिक ब्रश स्ट्रोक हैं। धारणा की हवाओं में क्षण भंगुर फुसफुसाहट है। वे इस बात का प्रतिनिधित्व नहीं करते कि आप वास्तव में कौन हैं। जब आप सारी परतें उतार देते हैं और मुखौटा उतार देते हैं, तो आपको अपनी विशालता दिखाई देती है। ईमानदार परीक्षण की गहराई में आप पाते हैं कि आपका असली सार किसी भी कहानी, किसी भी लेबल, किसी भी निर्माण की सीमा से परे है। यह चेतना की असीम चिंगारी है जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। स्वयं को वास्तव में जानने के लिए आपको अपने स्वभाव की तरलता को अपनाना होगा। आपको खुद को पहचानों, कहानियों और लेबलों के प्रति लगाव के बंधनों से मुक्त करना होगा। ऐसा करने पर आप स्वयं की खोज और आत्मबोध की अनंत संभावनाओं के लिए खुद को खोलते हैं। पुनर्कल्पना करने, फिर से बनाने और उन आख्यानों को फिर से लिखने की स्वतंत्रता को अपनाते हैं जिन्होंने आपको आकार दिया है। अपने आप को झूठी पहचान के बोझ से मुक्त करें और अपने सच्चे अस्तित्व की प्रतिभा में खड़े हों। कहानियों की सीमा से परे एक अवर्णनीय सौंदर्य है, एक ऐसा स्थान जहां आपका सार रहता है। शुद्ध और शुद्ध मरने का सफर, यह एक विरोधाभासी नृत्य है, दर्दनाक भी और सुंदर भी। यह उन भ्रमों को तोड़ता है जिनसे आप चिपके हुए हैं, उन झूठों को उजागर करता है जिन्हें आप कभी सच मानते थे। आपको जाने देने, सीखने से बचने और खुद को उन जंजीरों से मुक्त करने का साहस जुटाना होगा जो आपको बांधती हैं। यह यात्रा नया ज्ञान संचय करने के बारे में नहीं है, बल्कि अहंकार की पकड़ से मुक्त होने के बारे में है। यह अहंकार ही है जो इन कहानियों को कायम रखता है। भय और असुरक्षा से बुने गए नाजुक जालों की तरह उन्हें एक साथ बांधे रखता है। जैसे ही आप खुद को उनकी नाजुक पकड़ से अलग कर लेते हैं, अहंकार खत्म होने लगता है और उसकी शक्ति कम हो जाती है। हालांकि अहंकार गलत तरीके से मानता है कि कुछ चीजों को छोड़ देने का मतलब अस्तित्व को समाप्त करना है। इसका प्रतिरोध परिचित से बुरी तरह चिपक जाता है, जिससे परिवर्तन कठिन हो जाता है। यह अपनी ही मायावी वास्तविकता को पकड़कर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। लेकिन यदि आप बारीकी से देखने का साहस करें, तो आपको पता चलेगा कि अहंकार स्वयं वास्तविक नहीं है। यह एक निर्माण है, एक मृग तृष्णा है जिसने आपको बहुत लंबे समय तक बंधक बनाकर रखा है। कोई सच्चा विचारक नहीं, कोई विचारों का स्वामी नहीं। विचार उठते हैं, तालाब में लहरों की तरह गुजरते हैं और आप उन्हें अपना सार समझने की भूल करते हैं, क्योंकि आपने उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया है। यह धारणा कि आप सोच रहे हैं केवल एक भ्रम है, मन की एक चतुर रचना है। इस झूठी पहचान को त्याग कर आप अपने आप को अहंकार के सीमित क्षेत्र से परे एक दायरे में खोलते हैं। आप शुद्ध जागरूकता के स्थान में कदम रखते हैं, जहां विचार आपको परिभाषित करने की अपनी शक्ति खो देते हैं। इस सत्य में तुम्हें मुक्ति मिलती है
केवल अपने वास्तविक सार की खोज करने की सुंदरता की तुलना आपके भ्रम को नष्ट करने के दर्द से की जा सकती है। यह अहंकार की जंजीरों से मुक्त होकर अपने प्रामाणिक स्व को पुनः प्राप्त करने की यात्रा है। अहंकार को मारना वस्तुतः विनाश का कार्य नहीं है। यह आपकी धारणा में एक गहरा बदलाव है, स्वयं के साथ आपके रिश्ते का परिवर्तन है। आप अहंकार से खुद को अलग कर लेते हैं। अब इसे अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देते हैं। समय के साथ जैसे जैसे आप अहंकार की कार्य प्रणाली को देखते और समझते हैं, यह शांत होने लगता है। वह समझ गया है कि अब उसके पास लगाम नहीं है और उस समर्पण में सद्भाव बहाल हो जाता है। लेकिन मरने से पहले आप कैसे मरते हैं? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो पीड़ा को करीब से जानते हैं। यह इस प्रक्रिया के माध्यम से है कि आप हर चीज को वैसा ही समझना शुरू करते हैं जैसा वह वास्तव में है। इस पर विचार करें कि विचार मिट जाने पर क्या रह जाता है। जब आप अपने अनुभवों की लेबलिंग और निर्णय को निलंबित कर देते हैं तो क्या बचता है? और यदि आप वर्तमान क्षण को उस रूप में ढालने से बचते हैं जैसा आप सोचते हैं कि उसे होना चाहिए, क्या मौजूद है? मेरे प्रिय मित्र, इस अनुभव को पूरी तरह से भाषा के माध्यम से व्यक्त या व्यक्त नहीं किया जा सकता है। शब्द और स्पष्टीकरण कम पड़ जाते हैं। इसके बजाय मैं आपको बस अपने परिवेश का निरीक्षण करने, इस क्षण में मौजूद रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। जो शेष है वही है। यह बिना व्याख्या के वर्तमान वास्तविकता की स्वीकृति है। जब आप भय, चिंता और अवसाद से छुटकारा पाना चुनते हैं तो आपको यह एहसास होना चाहिए कि वे मन के जटिल धागों से बुनी गई कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं है। वे सत्य नहीं हैं, वे भ्रम हैं जो आपको सीमित कर देते हैं। किसी समस्या या भय के बीच विचार और संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं जो आपको विश्वासों और धारणाओं के जाल में उलझा देती हैं। उदाहरण के तौर पर डर पर विचार करें। आपका दिमाग ऐसी कहानियों से भरा है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के ज्वलंत परिदृश्यों को चित्रित करती हैं। आप स्वयं को इन स्वनिर्मित भ्रमों के दायरे में फंसा हुआ पाते हैं। लेकिन अगर आप एक कदम पीछे हटते हैं, अगर आप निष्पक्ष पर्यवेक्षक बन जाते हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि डर आपके सीने में कंपन करने वाली ऊर्जा से ज्यादा कुछ नहीं है। यह ऊर्जा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। यह महज एक अनुभूति है, आपके अस्तित्व से गुजरने वाली एक क्षणिक लहर है। इसी प्रकार विचार भी उठते हैं, पर वे किसी के साथ घटित नहीं होते, वे बस घटित हो रहे हैं। इन कहानियों पर विश्वास करने या असहज संवेदनाओं को नकारात्मक करार देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने मूल में वे ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं है। यह पहचान कर कि ये कहानियां मन की रचनाएं हैं, आप अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आप स्वयं को उनकी पकड़ से मुक्त करें। आपको एहसास होता है कि आप में उनके द्वारा आप पर रखी पकड़ को छोड़ने, उन्हें छोड़ने की क्षमता है। ऐसा करने पर आप स्वयं को उनकी सीमाओं से मुक्त कर लेते हैं। याद रखें कि मूल रूप से आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह ऊर्जा है। कहानियां, संवेदनाएं, ये सभी जीवन के ऊर्जावान नृत्य का हिस्सा हैं। इन कहानियों में विश्वास को त्याग कर, उन्हें बिना किसी लगाव के अपने बीच से गुजरने की अनुमति देकर आप उस स्वतंत्रता को खोजते हैं जो भीतर निहित है। उन कहानियों को जारी करें जो अब आपके काम की नहीं है। डर, चिंता और अवसाद के बोझ से खुद को मुक्त करें। ऐसा करने पर आप अपनी अंतर्निहित शक्ति और लचीलेपन की सच्चाई को अपनाते हैं। आप अपने आप को संभावनाओं के विशाल विस्तार के लिए खोलते हैं जो आपकी स्वयं द्वारा लगाई गई सीमाओं के परे मौजूद हैं। मरने से पहले मरना एक महत्वपूर्ण और अक्सर दर्दनाक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपकी वास्तविकता का ताना बाना टूट जाता है और आप उस चीज को ढहते हुए देखते हैं जो कभी निश्चित लगती थी। वास्तव में यह पुरानी कहानी का निराकरण है, वह कहानी जिसने आपके अस्तित्व को परिभाषित किया है। आप अपनी पुरानी कहानी खोने का शोक मना सकते हैं और यह ठीक है। अलगाव की एक अवधि हो सकती है जहां ब्रह्मांड आपको पवित्र आलिंगन में रखता है, आपको उस पुनर्जन्म के लिए तैयार करता है जो आपका इंतजार कर रहा है।
एकांत के इस समय में ही आप भ्रम की परतें उतारते हैं और सच्चाई से रूबरू होते हैं। यह अपने अस्तित्व को इस सत्य के साथ संरेखित करने का, हमेशा बकबक करने वाले मन द्वारा लगाई गई सीमाओं को पार करने का समय है। इस सच्चाई को गले लगाओ मेरे दोस्त। आप असीम असीम ऊर्जा हैं जो जटिल रूप से अस्तित्व के ताने बाने में बुनी गई है। अलगाव का भ्रम दूर हो जाता है, जिससे सभी चीजों की परस्पर संबद्धता का पता चलता है। आप इस संसार की सीमाओं में सीमित नहीं हैं, बल्कि संसार आपके भीतर विद्यमान है। आपके बिना कोई मानवीय अनुभव नहीं होगा, कोई प्रकृति नहीं होगी। आप ही वह जीवन शक्ति हैं जो सभी को जीवंत करती है। अर्थात अलगाव का भ्रम दूर हो जाता है जब आपको यह एहसास होता है कि आप अस्तित्व के ताने बाने के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। एक बार जब आपका पुनर्जन्म हो जाता है तो ये सत्य स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। दर्द से परे गहन मुक्ति है। अपने असीम स्वभाव की सच्चाई को गले लगाओ, क्योंकि तुम ही जीवन हो। दुनिया अपने सभी आश्चर्यों और रहस्यों के साथ इस क्षण आपके भीतर निवास करती है। रुकें और प्रतिबिंबित करें। अपने आप से एक गहन प्रश्न पूछें। दुनिया द्वारा आप पर अपनी परिभाषाएं थोपने से पहले आप कौन थे? इस पूछताछ की गहराई में पहचानें कि आपका सच्चा सार दुनिया की संरचनाओं से परे है। लेबलों, भूमिकाओं और अपेक्षाओं से पहले एक शुद्ध उपस्थिति, अस्तित्व का एक अनंत स्रोत मौजूद था। यदि आप अभी भी यहां हैं तो मुझे आपसे एक छोटी सी कृपा मांगना अच्छा लगेगा। क्या आप इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कर सकते हैं? मेरा मानना है कि इसमें एक शक्तिशाली और उत्थानकारी संदेश है जो उनके दिलों को भी छू सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वास्तव में एक खूबसूरत दिन की शुभकामनाएं।